घटम भिन्द्यात् पटम छिन्द्यात् कुर्याद् रास भरोहनम येन केन प्रसिद्ध पुरुषो भवेत्। क्या है, फिर से बोलता हूं। घटम भिन्द्यात् पटम छिन्द्यात् कुर्याद् रास भरोहनम येन केन प्रकारेण प्रसिद्ध पुरुषो भवेत्। यह कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति को प्रसिद्ध होना है तो वो क्या करे। कह रहे कि उस व्यक्ति ने बर्तन तोड़ दे, अपने कपड़े फाड़ दे, या फिर चाहो तो गधे पर घूमता फिरे। समझ में आ रहा है क्या? मतलब येन केन प्रकार से लोगों का आकर्षण का बिंदु बनने के लिए वो कुछ भी करे। येन केन प्रकारेण प्रसिद्ध पुरुषो भवेत्। पुरुष इसी के माध्यम से प्रसिद्ध बने, किसी भी उपाय से करो लेकिन हो जाओ। उदाहरण क्यों दिया मैंने? ये उदाहरण इसलिए दिया, जिस प्रकार प्रसिद्धि के लिए येन केन प्रकार से उपाय करने के लिए कहा है, चाहे उसको पागलपन भी क्यों न कहा जाए, तो भी वो प्रसिद्धि का मूल लक्ष्य हो तो उसके लिए ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। वैसे ही यहां पर प्रसिद्धि के लिए सब कुछ जायज है। उसी प्रकार कह रहे हैं, हम यहां पर तत्व ज्ञान के बल पर ये कह रहे हैं कि आत्मानुभवन करने के लिए येन केन प्रकारेण तुम अपने आत्मा को प्रसिद्ध करने के लिए तुम प्रयासरत हो जाओ। मैंने अमृतचंद्र स्वामी का अंश यहां पर लिया। कह रहे ऐकतम अपि मृत्वा, वो कह रहे मर पच के भी तुम ये काम करो। मैं यहां पर कह रहा हूं येन केन प्रकार है, तुम खा के करो, पी के करो, भोग के करो, घर में रहकर करो या जंगल में जाके करो, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं। हमको तो इतना ही है कि तुम अपने आत्मा को प्रसिद्ध करो, कैसे भी करके आत्मा का आनंद करो। ये कहने की बात है। अर्थात येन केन प्रकारेण, जिस प्रकार से संभव है उस प्रकार से करो। अपन आगे बढ़ेंगे। जिस प्रकार से मतलब सब आप नया पंथ चालू कर रहे हैं क्या? नहीं 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 नहीं, पहले तो हम तुम्हारे में जोश भर रहे हैं भाई, काम करना है इसके लिए तुम्हें कटिबद्ध कर रहे हैं। फिर हम आपको बताएंगे ना, तुम 2-4 जगह पर धड़क जाओगे, तुम वहां पर कामयाबी नहीं मिलेगी, तुम आ जाओगे हमारे पास रोते रोते। फिर हम तुम्हें बताएंगे कि तुमने ये उद्यम किया इसलिए नहीं हुआ, ये सच्चा प्रयास नहीं था। सच्चा प्रयास करने से ही येन केन प्रकारेण कहकर हमारी इसमें एक शर्त छिपी है, सच्चे प्रयास से ही तुम्हें अपने कार्य की सिद्धि होगी। समयसार में एक प्रकरण आया है, वहां पर घटना बताई है कि एक व्यक्ति किसी पेड़ से बंधा हुआ है, उसको सांकल से बांधा हुआ। पहले के जमाने में ऐसे ही बंधन में डाला जाता था। तो अब सांकल से मुक्त होने का वो मुक्त होना चाहता है, तो क्या करना चाहिए? प्रश्न है। सांकल से या पेड़ के बंधन से उसको मुक्त होना है, इसके लिए उसने क्या करना चाहिए? मेरा प्रश्न है, मान लो वो ऐसा विचार करे, ये सांकल से मैं मुक्त हो जाऊं, ये सांकल से मैं मुक्त हो जाऊं। मुक्त हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा? नहीं होगा। बराबर। एक दूसरी बात, मान लो उसको एक विकल्प आया, इस सांकल को मैं तोड़ दूं, इसको तोड़ने से मैं मुक्त होऊंगा। मेरा प्रश्न है, क्या वो मुक्त हुआ इस विकल्प से? नहीं। चलो विचार करते रहे, इसको मैं तोड़ूंगा तो मैं मुक्त होऊंगा, इसको मैं तोड़ूंगा तो मैं मुक्त होऊंगा, अभी इसको कंफर्म हो गया, इसको तोड़ूंगा तो मैं मुक्त होऊंगा। तो वो मुक्त हुआ? नहीं हुआ। वो मुक्त कब होगा? सही साधन का उपयोग करके यथार्थ जगह पर घाव मारकर उस सांकल को मतलब अपने शरीर से और जिस प्रकार से बंधन है उस वृक्ष से और अपने में जो बंधन का बिंदु है उस बंधन के बिंदु के ऊपर घाव मारे और स्वयं को मुक्त कराए। बराबर। घाव मारना जरूरी है,
साधन का अवेलेबिलिटी भी बहुत जरूरी है। इन सब माध्यमों से अगर वो यथार्थ प्रयास करे, घाव भी यथार्थ प्रयास मतलब घाव लगाए तो ही मुक्त होगा। घाव गलत जगह पर लगाएंगे काम नहीं होगा, घाव कम मात्रा में लगाएगा तो भी नहीं चलेगा। यथार्थ जितना चाहिए उतना ही घाव मारे तो ही काम होगा। ज्यादा घाव मारेगा तो क्या प्रॉब्लम है साहब? अरे पैर टूट जाएगा ना साहब। तो सही घाव और सही मात्रा में मारना और सही जगह मारना है। ये तो हो गया उदाहरण। अब सिद्धांत ये कह रहे हैं साहब हमको मोक्ष को जाना है। क्यों साहब? हम बंधन में हैं। अच्छा, आप बंधन में हो तो मात्र इतना सोचने से हम मुक्त होंगे? नहीं जाएंगे, बराबर। हम बंधन में हम दुखी है और मोक्ष में सुख है। ओके, ये बेस लाइन है। हम बंधन में इसलिए हम दुखी है, ये नक्की करने के बाद में इसने ये नक्की किया कि हमको मोक्ष को प्राप्त होना है क्योंकि वहां पर हम सुखी होंगे। तो मात्र इतना विचार करने से काम होगा क्या? नहीं। तो फिर क्या किया जाए? बंधनों का छेद करना पड़ेगा। बंधनों का अभाव, निर्बंध अवस्था को प्राप्त होना होगा, तभी जाकर ये मोक्ष होगा या मुक्ति होगी या सुखी होगा। समझ में आ रहा है? तो मात्र इतना विकल्प किया नहीं, इन बंधनों का छेद करना है, इन बंधनों का छेद करना है, ठीक है, काम होगा? नहीं होगा। क्यों? मात्र विकल्प करने से काम होता ही नहीं है। चलो ठीक है, जिनवाणी सुनने से काम होगा, सच्चे देव शास्त्र गुरु के श्रद्धांत से काम होगा, ऐसा उसने सुन लिया। तो सच्चे देव के पास आया, सच्ची वाणी सुनी, सच्चे गुरुओं के सामने वो खड़ा हुआ, उनका ही स्मरण करता है, इतने से काम होगा? नहीं, अभी भी काम नहीं हुआ। कुछ तो और होना चाहिए। अर्थात मात्र सच्चे देव शास्त्र गुरु के पास आकर काम नहीं हो रहा है, इसके बंधन कम नहीं हो रहे, इनफैक्ट ये इनके पास आकर तो और बंधन को प्राप्त हो गया। तो उपाय कुछ तो और है। समझ में आ रहा है क्या? वाणी सुनने से हमने सुना है, सबने उसी विधि से काम किया। अभी 82वीं गाथा में कहा उस वाणी को सुनकर और उसी, हाँ, तो वाणी को सुनकर काम नहीं किया है, वाणी का वैसा इस्तेमाल अपने उपयोग में लाकर, उपयोग को वैसा ही नक्की करके कि आत्म वस्तु कैसी, अपनी वस्तु का स्वरूप का निश्चितीकरण किया और फिर उतनी ही वस्तु को ध्याया, अन्य वस्तु का ध्यान छोड़ दिया। अर्थात उनमें जो राग था, ममत्व था, इष्ट अनिष्ट कल्पना थी, सब छोड़ दिया और एक अपने वस्तु के प्रति समर्पित हो गया। तब उसका काम हो गया, अर्थात उसके मोह का अभाव हो गया। जैसे ही मोह का अभाव हो गया उसको, और वो जो सुख उसको उत्पन्न हो गया, उसने नक्की किया कि इसी जाति का सुख वहां पर मोक्ष में होगा। लो, मुझे तो अभी चाबी मिल गई है। और अब वो निरंतर चाबी के माध्यम से चाबी लगाता है, ताला खोलता है और अपने आनंद का पान करता है और निरंतर उस मोक्ष सुख के लिए प्रयासरत रहता है। समझ में आ रहा है क्या? पान कहाँ कर रहा है? अपने ही घर में ताला खोलकर अंदर जा रहा है, बाहर कहीं प्रयास नहीं हो रहा है। अगर ये ही करेगा तो ही सुख को प्राप्त होगा। अनादिकाल से इस जीव ने सुखी होने के नाम पर यहां वहां हाथ पैर मारे हैं। कदाचित इसको पता भी चल गया कि हाँ, यहां वहां हाथ पैर मारकर काम नहीं होता है, तो वो सच्चे देव शास्त्र गुरु के पास आए। लेकिन सच्चे देव शास्त्र गुरु मुझे सुखी करेंगे इस भ्रम से रहकर इनके पास ही, इनके सामने ही खड़ा रहा। और काम हुआ ही नहीं। काम कब होने वाला था? उन्होंने जो उपाय बताया, सच्चे उपाय का अवलंबन अपने उपयोग में करना था। अर्थात जैसी वस्तु है वैसा नक्की करके उसमें अपनत्व स्थापित करना था। इतना उपाय यदि उसने नहीं किया, मात्र इनके पास आकर अच्छा लगता है, आपके पास आता हूं तो बहुत अच्छा लगता है, आपकी बातें सुनने से बहुत अच्छा लगता है, गया काम से। क्यों? क्योंकि कल की टीका में ये बात आया, द्रव्य को अन्यथा रूप से जानता है,
पर्याय को, गुण को अन्यथा रूप से जानता है, अर्थात पर द्रव्य को, पर गुण को और पर पर्याय को अन्य रूप से जानता है, और निज गुण को, निज द्रव्य, निज गुण और निज पर्याय को भी अन्य प्रकार से जानता है। इसलिए यह कभी भी सुख को प्राप्त होता नहीं है। जहां पर में अपनापना स्थापित करता है और अपने में परायापना स्थापित करता है, ये इसका अपराध है। कितनी एक लाइन में ये पूरा इसका पोल खोल दी है, लेकिन इस एक लाइन का मर्म समझने के लिए द्वादशांग खड़ा हुआ है। आप समझ रहे होंगे कि एक लाइन का मर्म खोलने के लिए इसको द्वादशांग से समझाया जाए, अगर द्वादशांग से नहलाया जाए तो भी कदाचित इसकी बुद्धि ठिकाने पर नहीं आएगी, अर्थात सत्यार्थ निर्णय नहीं कर पाए, ऐसा भी हो सकता है। और छड़ालाकार ने तो कहा है, मैं सुखी दुखी मैं रंक राव, मेरे धन गृह गोधन प्रभाव, मेरे सुततिय मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। कितनी जबरदस्त बात, इतने से में कितना जनागम द्वादशांग का सार दे दिया है। पर द्रव्य, पर गुण और पर पर्याय में का निर्णय नहीं करता है, स्वद्रव्य, स्वगुण और स्वपर्याय का निर्णय नहीं करता है, अर्थात जैसा है वैसा नहीं मानता है। पर में स्वपना स्थापित करता है, स्व में परपना स्थापित करता है। चेतना अपने से अनजान, अपनी वस्तु अपने से अनजान रहे, इसमें कितनी बड़ी हानि है, कितनी बड़ी क्षति है, ये जीव समझ नहीं पा रहा है। आज मात्र कुछ उपहार, कुछ बर्थडेज, कुछ प्रशंसा, कुछ अच्छे वचन सुनना, थोड़े से पैसे ज्यादा आ गए ये वचनों को सुनना, इसी में ये संतुष्ट है। थोड़े पैसे कम आ गए ये सुनने से ये दुखी हुआ है, थोड़ा शरीर की क्षति हो गई तो ये दुखी होता है, लेकिन ये समझता नहीं कि अपनी वस्तु तो अपने में है। अपनी वस्तु तो अपने में, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास, है ना। जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे है इसके पुरुषार्थ। क्या भारी बात है। चलो और एक आपको इष्टोपदेश का छंद सुनाता हूं, बहुत अच्छा है। दूसरा छंद क्या है, किसी को याद है? द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनो प्यात्मता मता, क्या है वो? किसी को याद है दूसरा क्या है उसका अर्थ? मैं बताऊंगा, चलो मिल गया मुझे। योग्योपादान योगेन दृशद स्वर्णता मता, द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनो प्यात्मता मता। क्या कह रहे हैं मालूम है आपको? अरे सोना शुद्ध है ये कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि वो सोना अपने स्वर्णत्व को ही प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है, अर्थात अपने द्रव्य स्वभाव को ही प्राप्त होता दिखाई देता है, अन्य को नहीं। जब एक सोने से हमको ये निर्णय हो गया, सोना मतलब स्वर्ण, जब एक स्वर्ण को देखकर हमको ये निर्णय हो गया तो इससे हमको जगत के समस्त द्रव्यों का निर्णय हो गया कि प्रत्येक द्रव्य अपने द्रव्य स्वभाव को ही प्राप्त हो, मतलब अपनी वो पर्याय अपने द्रव्य स्वभाव को ही प्राप्त होती है, अन्य किसी को नहीं, ये हमको पता चला है। देखो, योग्योपादान योगेन, अर्थात योग्य उपादान के योग से दृशद स्वर्णता मता, दृशद अर्थात पाषाण का खंड, स्वर्ण पाषाण का खंड, कह रहे वह स्वर्णता मता अर्थात स्वर्णपने को प्राप्त होता है, ऐसा हम मान सकते हैं, बराबर। उसी प्रकार आत्मा भी स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव को ही प्राप्त होता होगा, ऐसा मानने के लिए कोई हर्जा नहीं। अर्थात हमको हमारा काम कहाँ करना, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव में करना है।
क्यों मैं अपने चतुष्टय के बाहर आज तक निकला ही नहीं हूं। ये पर्याय जो है ना, पर्याय विशेष जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, वो पर्याय विशेष भी अपने चतुष्टय से बाहर निकली नहीं है। वो द्रव्य के बाहर जा ही नहीं सकती। हाँ, उपयोग से पर का अवलंबन करे ये अलग बात, लेकिन सामर्थ्य है ही नहीं वो द्रव्य के बाहर छूटकर निकल जाए। अगर द्रव्य के बाहर छूटकर निकल गई तो द्रव्य के नाश होने का अवसर आएगा, जो कि हुआ ही नहीं है। इसका मतलब प्रत्येक वस्तु अपने स्व चतुष्टय को ही प्राप्त होती है, अपनी मर्यादा में ही रहती है, अपने मर्यादा को उल्लंघन करती नहीं है। अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विलसाय, ऐसे चितवे जीव तब परते ममत न था। अरे परते ममत न था मतलब क्या? मोह का नाश हो गया है, मोक्ष का रामबाण उपाय बता दिया है। अर्थात वस्तु स्वरूप का स्मरण यही सम्यक दर्शन है, और वस्तु स्वरूप का विस्मरण यही मोह है, यही मिथ्यात्व है, यही संसरण है, यही आश्रव है, यही बंध है, और यही दुख है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीर चर्चा है। कितना कहे, कैसे कहे, इसके कथन में पद्धति पड़ती है कि निश्चय से कहा जाता है, व्यवहार से कहा जाता है। निश्चय का कथन अज्ञानी मान लेता है संपूर्णता अन्य प्रकार से, व्यवहार का कथन पूर्णता निश्चय परमार्थ रूप ही मान लेता है। मतलब अपना अंश पर में मिलाता है, पर का अंश अपने में मिलाता है, और भेल करता है। आजकल लोगों को भेल बहुत पसंद है ना, भेल पसंद है आजकल लोगों को। कहीं जाओ भेल के ठेले इतने धमाधम चलते रहते, उसकी टेस्ट कैसी होती है अपने को मालूम नहीं, लेकिन पूरा हाउसफुल चलते हैं। पुणे में एक कल्याण भेल वाला है, वो उसके ऊपर इनकम टैक्स वाले की रेड पड़ी, इतना पैसा कमाए। एक नहीं तीन एक भेल के ढेले पर उसने 4-4, 5-5 दुकानें फ्रेंचाइजीज खोल दी है। विचार करना भेल कितनी चलती है। क्यों? क्योंकि इस जीव को अनादिकाल से ऐसा भेल करने की रुचि है। अर्थात अपना अंश पर में मिलाता है, पर का अंश अपने में मिलाता है, खिचड़ी सरकार बनाता है और उसी में आनंद मानता है, उसी में संतुष्ट होता है। हाँ जी, हमको गाथा 83 और 84 की हमारी चर्चा है, थोड़ा सा उसका विचार करते हैं। मेरा आपसे और एक अनुरोध है। हाँ, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। डेली अपने आप को ना एक अपने में से कोई तो गलती ढूंढना, समझना इस बात को, और उस गलती का निराकरण क्या हो सकता है, और उसके लिए उस निराकरण का विकल्प नक्की करना, उपाय नक्की करना, और वैसा उद्यम करना। समझ में आ रहा है क्या? डेली स्वयं को ऐसा एनालाइज करना। आप पाओगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम में से अनेक विकृतियां निकल गई है। अर्थात हमारी, देखो, विकृतियां निकल जाना मतलब क्या, मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। विकृतियां निकल जाना मतलब हमारी सोच ठीक होना। कदाचित ऐसा हो सकता है कि हमारे आचरण में अभी भी शिथिलता हो, लेकिन हमारी सोच सही क्या गलत क्या इसका निर्णय हमको हो गया होगा। क्योंकि सही क्या गलत क्या इसका निर्णय जब तक नहीं होता है तब तक आपके आचरण का सुधार भी कोई विशेष मायने नहीं रखता है। अपने आचरण के सुधार के लिए सर्वप्रथम अपनी विचारधारा एकदम परफेक्ट चाहिए। हम सही मार्ग पर है या गलत मार्ग पर है, अपनी चिंतन धारा व्यवस्थित है या अव्यवस्थित है, इतना तो पक्का होना चाहिए। इसके बिना हमारा काम कैसे हो सकता है? तो मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि हमारे डेली डे टू डे लाइफ में हमारी खान पान संबंधी, हमारी आचार विचार संबंधी, हमारे उठने बैठने संबंधी जो जो विचारधारा है वो मोक्ष मार्ग के साथ में टैली करनी और कैसी होनी चाहिए इसका हम
स्वयं को समझाए, भाई ये हमारी यहाँ पर उठना बैठना, खाना पीना, बोलना चालना, ये कैसा होना चाहिए, हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, तत्व ज्ञान संबंधी हमारी विचारधारा कैसी होनी चाहिए, मैं शरीर संबंधी मेरा जो विचार चलता है वो कैसा होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात शरीर की क्षति में अपना क्षति मान, एग्जाम्पल दे रहा हूं, शरीर की क्षति में अपनी क्षति मान लेना, शरीर के स्ट्रांग होने में अपना ही स्ट्रांग होना मान लिया, ये क्या है? ये विपरीत, मतलब पर द्रव्य में अपना अंश मिलाया, बराबर, अपने मतलब पर द्रव्य में अपना अंश मिलाया, पर द्रव्य से अपना अच्छा होना माना। आई से लाइक दिस, पर द्रव्य से अपना अच्छा होना माना या अपना बुरा होना माना। किसी ने अपने को कुछ प्रशंसा की तो प्रशंसा करने से एकदम फूल के पप्पू हो गया, तो ये क्या है? ये हो गया अपने में अधिकता देखना, ये हो गया अपराध। क्यों? क्योंकि आत्मा में ना अधिकता होती ना कमी होती है। किसी ने अपनी निंदा करी, बस उस निंदा करने से अपने को छोटा माना या अपने को अच्छा नहीं लगना, गया काम से, कह रहे पराये का अंश अपने में मिलाया। ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है। देखो और एक एग्जांपल देता हूं। ये सारी चर्चा इंप्लीमेंटेशन करने के लिए, जैसे अभी मैं बोल रहा हूं, बराबर, अब जब बोलते समय में मुझे यत् किंचित भी ऐसा विकल्प आ रहा है क्या कि आत्मा बोल ही नहीं सकता? बोलो। अरे मुझे ऐसा एक क्षण के लिए भी विचार आ जाए, अरे आत्मा तो बोल ही नहीं सकता, कैसे पता चला साहब? अरे 49वीं गाथा में एक बोल है, क्या बोले? बोलिए चला फटाफट। 49वीं गाथा में समय सार, यह प्रवचन सार में भी है ना, पर समय सार की 49वीं गाथा, एक बोले आत्मा बोल नहीं सकता। बोलिए कौन बोल सकता है? एक शब्द बोलिए उसके लिए। मैं तो आपको क्लू भी दे दिया बैठे बैठे। अरे ये बोलते समय तुम्हारे में भावना है क्या मैं बोल नहीं सकता? मैं बोलूं? चलो मैं गाथा बोलता हूं, हिंदी बोलता हूं। बोलिए, जोर से बोलिए। हाँ नहीं वो नहीं है। अरसमरूपम गंधम अवत्तम चेदना गुणम सद्दम जानलिंग गहनम जीवो मणिदिक्त संठानम। अरसमरूप नहीं, क्या है हिंदी अनुवाद? चैतन्य गुणमय आत्मा अव्यक्त अरस अरूप है, जानो अलिंग ग्रहण इसे यह अनिर्दृष्टि अशब्द है। क्या सुनाई दिया? अब क्या है? बोलिए, अब तो बोलिए, अभी तो उत्तर दीजिए। बोलो क्या है? मैं बोल नहीं सकता, ये बताने के लिए कौन सी गाथा थी? मेरे स्वरूप को बताने के लिए कौन सा शब्द था? हाँ, अलिंग ग्रहण में बैठ गया है, आलिंग ग्रहण में आया ही है वैसे, लेकिन एक विशिष्ट शब्द है अशब्द। अशब्द, अशब्द हूं, आत्मा अशब्द है, आत्मा बोल नहीं सकता, आत्मा सुन नहीं सकता। ये नक्की किया क्या? मेरा प्रश्न है, सुबह से लेकर रात तक 24 घंटे आत्मा बोल सकता है क्या? ये हम विचार करें। एक समय के लिए भी हमको कर्ता भाव हटा है क्या? देखो, ज्ञानी भी बोलता हुआ दिखाई देगा, अज्ञानी भी बोलता हुआ दिखाई देगा। ज्ञानी उसमें कर्ता बुद्धि धारण नहीं करता है, लेकिन अज्ञानी बराबर कर्ता बुद्धि धारण करके आगे बोलता है। अरे ऐसा कैसे? मुंह खोले बिना बोल कैसे सकेगा? बोलने के लिए तो मतलब सुनने के लिए, बोलने के लिए तो कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। ये कहां से लाके आते? अरे हम व्यवहार की बात नहीं कर रहे भाई, हम आत्म स्वरूप कैसा है इसकी बात कर रहे हैं।
जब आत्मा बोल नहीं सकता ये हमने कहा, तो तुम मानो ना आत्मा बोल नहीं सकता। कैसे? एक काम करा, देखो मुर्दा देख लो, तुम्हें हर समय में अगर कभी भी लगा ना कि आत्मा सुन सकता है, आत्मा बोल सकता है, एक काम करना, उस मुर्दे को खड़ा करना, मुर्गा नहीं मुर्दा। और मुर्दे को बोला, सुन मुर्दे, उसको चाहे उतनी गाली देना, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे उतनी प्रशंसा करना, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब वो सुन नहीं सकता है। समझ में आ रहा है क्या? तो मुर्दा भी सुन नहीं सकता, हालांकि मुर्दे के आश्रित होकर जीव जानता तो है, लेकिन वो शब्द पुद्गल की रचना है, पुद्गल की रचना है, पुद्गल द्रव्य की पर्याय, वो जीव का नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? अब ये हो गया, अब और लगाना है, और लगाना। मैं खा सकता हूं, मैं पी सकता हूं, मुझे बहुत भूख लगी, जल्दी दो, खाऊंगा नहीं तो मर जाऊंगा, है कि ऐसा होता है कि नहीं? नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, ऐसा लगता है कि नहीं? ये कह रहे हैं कि ये तुम्हारा अज्ञान है, ये तुम्हारा भ्रम है, ये मिथ्या भ्रांति है, और इस भ्रांति को तुम्हें तोड़ना है। फिर कैसे भ्रांति करनी साहब? हम ऐसा विचार करें मैं खाता ही नहीं, और देखो भोजन सामने आया है, और भोजन जैसे सामने आया और ऐसा हमने कह दिया ना, मैं खा ही नहीं सकता, और फिर हम फिर भी खा रहे हैं ना, ऐसा लगता है कि हम स्वयं को छल रहे हैं। सब आप हमको समझाओ, हमको छलावा, फिर वो मजा नहीं आता है। राइट, मजा नहीं आता है ना? हाँ हाँ हाँ, हमको यही चाहिए था, तुम्हारी मजा ही किरकिरा करना था। वो मजा जो आ रहा था ना, वो तुम्हारा कर्ता बुद्धि थी, और वो मजा टूट रहा है ना, वो कर्ता बुद्धि टूट रही है, गई नहीं ये नहीं मैं कह रहा हूं, कर्ता बुद्धि भोक्ता बुद्धि टूट रही है। समझ में आ रहा है क्या? और ये अभ्यास करना पड़ेगा। हाँ, और देखो निरंतर ऐसा हर एक विशेषण खड़ा करना, और स्वयं को पूछना, तू ये करता है क्या? नहीं। तू ये हाथ हिलाता है क्या? नहीं। तू ये कर सकता है, वो कर सकता, हर चीज में पूछ लेना, और हर चीज का उत्तर नहीं के रूप में आएगा। रसमरूवम गंधम, तू गोरा है क्या? तू काला है क्या? तू टकला है क्या? तू काना है क्या? तू बहरा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? यह हर ऊंचा है, दुबला है, मोटा है, नहीं, मैं एक गायक भाव, उत्तर मात्र इतना ही आना चाहिए। एक अखंड त्रिकाली विज्ञान घन चैतन्य स्वभावी अनादि निधन वस्तु आप। समझ में आ रहा है क्या? ये ऐसा विश्वास जिसे होता है ना, देखो ये साधन है, साधन। विकल्प में पहले ये साधन खड़ा करना, मैं कौन हूं पहले ये नक्की करना। हम जहां पर छैनी चलाना चाहते हैं, वो छैनी बराबर दरार है क्या, ये तो देख लेना। स्वद्रव्य पर द्रव्य, और स्वद्रव्य पर द्रव्य में ऐसा बंधन है, उस बंधन के बराबर बीचों बीच ये छैनी चलनी है। अर्थात थोड़ा सा यहां गया नहीं चलेगा, थोड़ा सा वहां गया नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है क्या? वहां गया तो पराया द्रव्य अंदर आ गया, यहां गया अपना द्रव्य पर में गया। समझ में आ रहा है क्या? है बराबर छैनी चलानी की, एक घाव दो टुकड़े होने चाहिए। और सुनो, वो छैनी ऐसे घिसते 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 बैठना नहीं है, एक घाव इमीडिएटली दो टुकड़े। आपने कभी अमरूद किसी को बनाते हुए देखा है क्या? वो अमरूद बेचते हैं ना, खाने की बात नहीं कर रहा हूं, अरे घूमते फिरते आपने बहुत सारी चीजें दिखाई देती, वहां से कुछ सीखने योग्य होता है। तो आप अमरूद को देख लेना, वो क्या करते, थोड़ा सा अंदर डालते हैं, अंदर डालते ऐसा खाली ना उस चक्कू को ना ऐसा थोड़ा सा टिल्ट कर लेते, टिल्ट करते ही ना वो पूरा अमरूद बराबर बीचों बीच ऐसे दो फाड़ हो जाते हैं। आपने देखा नहीं होगा, देख लेना। हाँ। अरे अमरूद छोड़ो, घर में एक एप्पल बनाना है ना, एप्पल भी ऐसे ही बस थोड़ा सा अंदर डालो और एप्पल को खाली ऐसा एक ट्विस्ट कर दो उस चक्कू को, बराबर दो टुकड़े हो जाते हैं। तो ये क्यों कह रहा हूं मैं? ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वैसे एप्पल का भी उदाहरण स्थूल है, आप कहोगे तेरा टेढ़ा मेढ़ा होगा, तो चलो आपको और अच्छा उदाहरण देता हूं। अच्छा उदाहरण ये है, एक केला लेना, केला है ना, केले को आपको उसका छिलका खोलना है, छिलका खोल दिया,
तो केले के बराबर 3 फाड़ करने हैं। 3 फाड़ कैसे करना, नीचे के साइड से उसमें बराबर उंगली डालते हैं तो बराबर 3 फाड़ हो जाते हैं और समान रूप से हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि ये छोटा ये बड़ा, इतना समान प्रकृति ने स्वयं कर दिया है ऐसा। उसी प्रकार स्वद्रव्य अपने आप में है, पर द्रव्य अपने आप में है। हमको क्या करना है, हमको प्रज्ञा रूपी छैनी लेनी है। प्रज्ञा रूपी छैनी मतलब विशेष विशेष तत्व ज्ञान रूपी छैनी। इस तत्वबोध की छैनी से हमने क्या करना है, हमारा जहां जहां अपनत्व स्थापित था, कर्तृत्व स्थापित था, भोक्तृत्व स्थापित था, उतने उतने कर्तृत्व भोक्तृत्व को परद्रव्य से हटा लेना है। वो हटा दिया, यही हो गया, तुम्हारी प्रज्ञा छैनी चल गई है, तुम्हारा काम हो गया है। समझ में आ रहा है क्या? हमको क्या लगता है सब, जिस भांति प्रज्ञा छैनी से पर से विभक्त किया इसे, पर से विभक्त किया, अरे हो गया, फिर पर से विभक्त हो गया, इसका मतलब तू अपने में है, जम गया है, ये भी नक्की हो गया। यदि पर से विभक्त हुआ है और फिर भी तू प्रश्न पूछता है कि पर से दूर कर दिया है मैंने, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, सबसे हटा दिया है, अब क्या करना, अब क्या करना, इसका मतलब तूने पर से हटाया ही नहीं है। इसका मतलब पर से हटाया नहीं है अपने उपयोग को, अपना तो देखो, कहने में तुमने बोल दिया पत्नी अपनी नहीं, घर अपना नहीं, रुपया पैसा अपना नहीं, माता पिता अपने नहीं, शरीर अपना नहीं, बोल दिया तुमने। ये राग द्वेष अपने नहीं, एक समय के है, ये पर्याय जा रही है, ये अपनी नहीं, ये सब तूने बोल दिया। लेकिन तूने माना क्या, माना या नहीं माना? तूने आत्म वस्तु को माना क्या इनसे रहित? तूने उनका कर्ता मान लिया ना स्वयं को। देखो देखो, मैं और एक बात, आचार्य देव हमको क्या देख रहे हैं, प्रश्न है आप सबसे। समयसार की पहली गाथा, वहां पर क्या किया उन्होंने, आचार्य देव ने सभी जीवों में क्या किया, सिद्धत्व की स्थापना की कि नहीं? इसका मतलब आचार्य देव ने हमको क्या देखा, हमको सिद्ध समान देख लिया, राइट? अर्थात उन्होंने अपने को आत्मा देखा है, राइट? उन्होंने अपने को निगोदिया जीव, छद्मस्त जीव, श्री पुरुष स्त्री ऐसा देखा है, किसी को रोगी देखा है, ऐसा देखा है, किसी को डाकू ऐसा देखा है क्या? नहीं, उन्होंने मात्र जीव देख लिया, राइट? हम आचार्य देव को कैसे देख रहे हैं, आचार्य के रूप में देख रहे हैं। और कैसे देखेंगे, हम भगवान को कैसे देख रहे हैं, भगवान के रूप में देखेंगे। गलत देख रहे हैं तुम उनको पर्याय अपेक्षा देख रहे हो। और आचार्य जो स्वयं कह रहे हैं, तुम हमको, आचार्य को, भगवान को, निगोदिया जीव को, स्वयं को एक जीव मात्र रूप से देखो। अरे, और ये कैसा देख रहा था, ये आचार्य है, ये श्रीपाल है, ये श्रीपाल की माता है, ये श्रीपाल का घर है, ये मतलब क्या है, हर चीज को किसी के साथ जोड़कर तुम देख रहे हो, अर्थात उसकी उपाधि के साथ में देख रहे हो। और हम आपको निरुपाधि वस्तु देखने की प्रेरणा कर रहे हैं और तुम बार बार यही कर रहे हो कि तुम उपाधि सहित वस्तु देख रहे हो। यही तो तुम्हारा अपराध है। समझ में आ रहा है क्या? ये इतनी सी बात है, सभी वस्तुएं अपने अपने स्वभाव को ही प्राप्त हो रही है, अपने अपने में रहती है, अपना कार्य स्वयं कर रही है। ये जब नक्की हो गया तो अब कोई पर आकर मुझे सुखी कर सकता है, कोई पर आकर मुझे दुखी कर सकता है, ये कहां से लेके आता रे बाबा, कहां से लेके आया? और ये जो लेकर आया है, यही तुम्हारा मिथ्यात्व है, यही तुम्हारा मोह है। और अभी तक हमने 80वीं गाथा बताई, 81वीं गाथा बताई, तुम्हारा मोह चला नहीं न गया। अभी भी भोजन सामने आया, धमाधम खाने का भाव होता है कि नहीं? अभी भी एक गे खत्म हो गया, दूसरा गे लेने का भाव होता है कि नहीं? अरे कल, अभी 10 लक्षण चल रहे हैं, अरे कल दालें हो गई थी, आज ये दाल हो गई, आज ये दाल हो गई, अरे सभी दालें हो गई खाकर, अब क्या करना? अरे वो दालें खा खाकर ऊब गए हैं। यही तो हम कह रहे हैं, तुम खा खाकर क्यों नहीं जाते हो? दालें खा खाकर ऊबना नहीं है, खाते खाते तुम अभी संसार से ऊब गए क्यों नहीं गए? तुम्हें अब मेरा अनहारी स्वरूप है ऐसा नक्की होता क्यों नहीं है? निरंतर खाने का ही विकल्प क्यों पड़ा रहता है?
तुम्हें जब तक खाने का विकल्प रहेगा तब तक तुम पाप में ही प्रवृत्ति करते रहोगे। जब तक अपना अनहारी स्वरूप का निर्णय नहीं करते तब तक तुम्हें सम्यक्त्व ही नहीं होगा। बहुत गंभीर बात है, इतनी गंभीरता है इस चिंतन में। आप लगता बहुत सरल है, बहुत सरल है, ये तो आप भी चिंतन कर सकते हैं। मतलब मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, हर कोई छोटा बच्चा भी ये चिंतन कर सकता है। लेकिन ये हमने चिंतन किया लेकिन इंप्लीमेंट नहीं किया। बात इतनी ही है, प्रॉब्लम कहाँ है उसकी शोध खोज चल रही है कि प्रॉब्लम यह है कि हम वैसा अनुभव नहीं कर रहे हैं। जैसे आचार्य देव हमको सुनाते हम उतना सुनते हैं और वैसा आजमाते नहीं है, अनुभवते नहीं है। क्या सचमुच में ऐसा हूं? इतना विचार होता नहीं। किसी ने गाली दी इसको, नालायक कहीं का, अबे कुत्ते, इतना ही बोल दिया तो कितना इसको इसका माथा घूम जाता है। ए जबान संभाल के बात कर कि नहीं बोलता है कि नहीं ऐसा, तेरा मैं खून पी जाऊंगा। अरे खून करने पे उतारू हो जाता है, होता है कि नहीं? यही तो बड़ी बात है, यही बड़ी बात है। ये समझता ही नहीं है कि वो पर्याय रूप स्वयं को अनुभवता है। लेकिन यहां पर कह रहे तू तो जीव है। देखो ऐसा अभ्यास जिसको हो जाता है कि मैं जीव हूं, किसी ने मुझे डॉक्टर कह दिया मुझे कितना अच्छा लगेगा, किसी ने मुझे विद्वान कह दिया मुझे कितना अच्छा लगेगा, और किसी ने मुझे बोल दिया ये नौकर है, ऐसा बोल दिया, कैसा लगेगा? अरे मेरी क्या कीमत करती, अरे बहुत बुरा हो गया। मतलब अपने को पर्याय रूप देखा। जब तक वो अच्छे मार्क से पास नहीं हो रहा है ना तो हमको बहुत आकुलता है। तो ये आकुलता जो है ना, कह रहे हमने पर द्रव्य से अपेक्षा की है, पर द्रव्य से हमने सुखी होने की कल्पना की है, इसलिए तुम दुख को प्राप्त हो गए। उस द्रव्य ने थोड़ी कहा था, उस द्रव्य ने थोड़ी कहा था कि तुम मेरे लिए विकल्प करो। हम ही स्वयं ऐसे विकल्प कर रहे हैं और हम दुखों को प्राप्त हो रहे हैं। यदि उस द्रव्य का परिणाम गलत दिखाई दे, जैसे एग्जाम्पल भारत हारता हुआ दिखाई दे रहा है, सबके मुंडी कैसे होते हैं जैसे फांसी पर लटके हुए के समान ऐसे गिरे हुए रहते हैं कि नहीं, और हर किसी को बलि का बकरा बनाने की कोशिश कर रहा है। इसने किया, ये ऐसा किया, वो वैसा करते कि नहीं करते हैं? क्या कर रहे हैं अपन अपने दुख को के कारण दे रहे कि मैं दुखी क्यों हुआ हूं। लेकिन आचार्य देव कह रहे तू दुखी उन्होंने कुछ गलत किया है या उन्होंने कुछ गफला किया है उसकी वजह से नहीं, तू दुखी अपनी भूल से हो गया है। समझ में आ रहा है क्या? देखो एक एग्जांपल देता हूं। मान लो मुझे किसी ने 1 लाख रुपए दिए, ठीक है। अब 1 लाख रुपए के वे बंडल दिए, ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं किया, 1 लाख के बंडल दिए हैं। मान लो 100 रुपए के कितने बंडल होंगे? 10 बंडल होंगे, राइट? 10 बंडल हो गए। अब मान लो हर बंडल में एक नोट कम है, तो मैं दुखी होऊंगा कि नहीं होऊंगा? प्रश्न है आप सबसे, मैं दुखी होऊंगा कि नहीं होऊंगा? मैं दुखी होऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको ये 1 लाख रुपए ऐसा मान कर लिया है। मैं ये मानकर ले रहा हूं कि सामने वाले ने भी मुझे 1 लाख दिए हैं। यदि उसमें से 1000 ही कम है ना, 1000 कम है, मैं ये नहीं देखूंगा कि 99,900 रुपए है, मैं ये देख रहा हूं कि 1000 नहीं है। बराबर बोला ना? 99,000 सॉरी 99,000 है, 99,900 में 99,000 है। ये मुझे सुख का कारण नहीं है, जो 1000 नहीं है वो मुझे दुख का कारण है। समझ में आ रहा है क्या? अभी जीव की यही तकलीफ है, पर से अपने अनुकूल जो वस्तु दिखे वो नहीं हो रही, उसको लेकर दुख है। लेकिन पर से जितना अपने अनुकूल है उसको लेकर ये सुख भी कहां मान रहा है। तो जो है उसमें सुख मानता नहीं और जो नहीं है उसमें दुख मानता है, अर्थात ये पूरा 100% दुखी है। हाँ, अब ये तो लौकिक बात हो गई। अब यहां पर कह रहे हैं कि मैं आत्मा हूं। हाँ, तो आत्मा वस्तु को जैसी है वैसा नहीं देखना, यह अपराध इसको भाषित ही नहीं हो रहा है। मैं जैसा हूं वैसा अनुभव करना इसको अपराध दिखाई नहीं दे रहा है,
इसको लगता है नहाया नहीं तो। अभी देखो, मान लो एग्जाम्पल है, मैं एग्जाम्पल देता हूं, मैं नहाता हूं तो कम से कम एक बाल्टी से नहाओ। नहीं नहाएंगे तो क्या तकलीफ होगी साहब? फिर नहाओ ही मत, या तो एक बाल्टी से नहाओ, नहीं तो नहाओ मत, बराबर। एक बाल्टी से नहाएंगे नहीं तो नहाया ही ऐसा लगता ही नहीं, फिर भले हम फिर नहीं खाएंगे, बराबर। हाँ, तो हम नहाएंगे ही नहीं, तो ये गलत बात है। हाँ, ये गलत बात है। हमारी भूमिका में नहाना जरूरी है, तो नहाओ ना, जितना जरूरी उतना, अर्थात जिसके माध्यम से तन का मैल उतर गया, इतना आप करो। वो कदाचित 2-3 मग्गों में, 2-3 लीटर में भी, 2 लीटर में बहुत हो गए, 2-3 लीटर में तुम्हारा नहाना हो सकता है, इतने में तुम्हारा काम हो सकता है। तुमको इतनी 10-10 लीटर की बाल्टी क्यों चाहिए? समझ में आ रहा है क्या? तुम्हें ये ख्याल नहीं है कि मैं कितना अपराध कर रहा हूं, या तुम भ्रम कितना पाल रहे हो कि 1 लीटर, 1 बाल्टी, 10 लीटर की बाल्टी से ही मैं नहाता हूं, नहीं तो मैं नहाया ही नहीं। अब मान लो, चलो कोई 3 लीटर 3 मग्गे से नहा रहा है, ऐसा नहाने वाला वो क्या मान रहा है? वो भी यदि मैं 3 लीटर में नहाता हूं, मैंने पानी बचाया, ऐसी भ्रम में रहे, तो वो भी मिथ्या दृष्टि है। अच्छा, क्यों साहब? क्योंकि मेरा स्नान स्वभाव है, नहाना मेरा स्वभाव ही नहीं है, और भ्रम से मैं कम पानी से नहाया जाता, ऐसा मान रहा हूं। ये समझ रहे हैं क्या आप? बहुत गंभीर बात है। हाँ ठीक है साहब, हाँ आज से हम अनुनोदर करेंगे भोजन के लिए। भोजन नहीं, भोजन करने, ज्यादा पेट भर भोजन करना अपराध है। अच्छा, तो कम भोजन करना में पुण्य है, धर्म है। हाँ, तो कम 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 करते करते अब क्या हो गया? ये भोजन ही नहीं कर रहा है, नहीं मैं भोजन ही नहीं करूंगा तो मुझे ज्यादा पुण्य होगा। अरे भाई, तेरा अनाहारी स्वरूप ही ये अगर नक्की करके, तो यदि ये अपने आप छूट रहा है खाने का अवलंबन, तो शाबाश। लेकिन मैंने उपवास धारण किया, मैं अभी खा नहीं रहा हूं, ये कहकर तू क्या कहना चाहता है? ये कहकर मैं खाने वाला तत्व हूं, ऐसा तेरी मान्यता को पुष्ट कर रहा है। देखो, एक बोलता हूं, जैसे कोई मतलब मौन किसी की, मौन है और वो इशारा कर रहा है, ये कहकर वो क्या कहना चाह रहा है? कुछ कहना चाह रहा है क्या कहना चाह रहा है? मेरी मौन है बोलकर वो क्या बोलना चाहता है? मैंने नहीं बोलने का व्रत लिया है, प्रतिज्ञा की है, लेकिन मेरी मान्यता में क्या पड़ा है? मैं बोल सकता हूं। और तकलीफ हमको नहीं बोलने का पुण्य नहीं है, हमको पाप बन रहा है कि इस मान्यता का कि मैं बोलने वाला पदार्थ हूं। ये ऐसा अभिप्राय छुपा है अंदर, उस अभिप्राय को पकड़ना है। आप पकड़ रहे हैं क्या मेरी बात को? बहुत गंभीर बात आ गई है यहां पर। क्या कह रहे हैं? चलो अभी पढ़ ही लेते, नहीं तो आप बोलोगे आज तो लेक्चर झाड़ा, कोई शास्त्र पढ़ा ही नहीं। एक मिनट पढ़ लेते हैं। देखो क्या कह रहे, देखो इसी बात का आपको प्रॉपर तर्क मिलेगा। देखो, धतूरा खाए हुए मिल रहा है क्या? 389। धतूरा खाए हुए मनुष्य की भांति द्रव्य गुण पर्याय संबंधी पूर्व वर्णित तत्व अप्रतिपत्ति लक्षण जो जीव का मूल भाव है, वही मोह है। अब अप्रतिपत्ति लक्षण मतलब क्या? प्रतिपत्ति मतलब क्या? ये प्रतिपत्ति शब्द आपने कहीं सुना है क्या? रत्नगढ़ शावकाचार वाले जरा जोर लगाओ। आठ अंगों में है, 8 अंगों में। अब तो जोर लगाओ। प्रतिपत्तिर यथा योग्यम वात्सल्य मभिलप्यते। आगे क्या होगा? प्रतिपत्ति प्रतिपत्ति मतलब क्या? प्रतिपत्ति के बहुत अर्थ होते हैं वैसे। प्रतिपत्ति मतलब दान हो सकता है, प्रतिपत्ति मतलब प्राप्त होना हो सकता है, प्रतिपत्ति मतलब ज्ञान हो सकता है। क्या हो गया? ज्ञान। यहां पर कौन सा लेना है? यहां पर
ज्ञान लेना है। प्रतिपत्ति मतलब ज्ञान और अप्रतिपत्ति मतलब अज्ञान। तो तत्व की अप्रतिपत्ति लक्षण आ रहा, तत्व का तत्व संबंधी अज्ञान है लक्षण जिसका, वो जीव मूढ़ भाव है, वो जीव का मूढ़ भाव है, इसलिए उसे हम मोह कहते हैं। अर्थात देखो क्या होता है, शास्त्र पढ़ने में आ गए, हमको लगता है कि हमको ज्ञान हो गया। अज्ञानी को जब लगता है कि मुझे ज्ञान हो गया तो समझ लेना उसको ये ज्ञान का भ्रम हो गया, अर्थात उसका अज्ञान और पुष्ट हो गया, उसका मिथ्या तो पल रहा है। समझ में आ रहा है क्या? जैसे ही हमने कह दिया कि तू ये द्रव्य गुण पर्याय संबंधी भ्रमना छोड़, अर्थात मैं जाननहारा हूं, मैं सुख का खान हूं, सुख पर्याय में जो प्रकट हो रहा है वो सुख जानन, उस सुख की खान में से आ रहा है। ये जो जानना इस वर्तमान पर्याय में व्यक्त हो रहा है वो उस जाननहारे पदार्थ में से आ रहा है। ऐसा नक्की करने के बाद में अब मैं उस जाननहारे की ओर दृष्टि कर रहा हूं, अब मैं उस सुख की खान की तरफ दृष्टि कर रहा हूं, अब मेरी दृष्टि बाहर से हट गई है। अगर ये ऐसा होकर मैं अब स्वयं को मात्र जाननहारा और उस सुख का भोग कर रहा हूं, मात्र मैं जाननहारा हूं, इतना भी वो विकल्प भी चला तो भी अज्ञान है, अर्थात आत्मा में नहीं है, मोह है। मैं सुख का खान हूं, ये विकल्प भी चला तो वो भोग नहीं रहा है, और हमारा संबंध, हमारा यत्न भोग से है। यदि भोगा तो समझ लेना ये निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त हो गया। नहीं तो स्व संबंधी विकल्प भी चल रहा है तो वो आत्मा में स्थित नहीं है, मात्र कोरी कल्पना से ये आनंद मान रहा है, क्योंकि वहां पर कषाय की मंदता है और कषाय की मंदता में ये संतुष्ट हुआ है। ये निराबाध सुख को प्राप्त नहीं हो रहा है, ये आत्मिक सुख को प्राप्त ही नहीं कर रहा, आत्मा का भोग ही करना नहीं चाह रहा, ये विकल्प में अभी भी संतुष्ट है। अर्थात इसने मन का अवलंबन लिया है और मन से ही मैं सब करता हूं, ऐसा मन में कर्ता बुद्धि स्थापित की है। इंद्रिया में नहीं है अभी उसका कोई उपयोग, लेकिन मन में बैठा है ना, और जब तक मन है, मन का अवलंबन है, तब तक यह आत्मा में नहीं गया है। करत करत अभ्यास के जड़मती होए सुजान, रसरी आवत जात है, सिल पर पड़े निशान। ये तो हो गया। क्या है, मन संबंधी था ना, क्या था वो, मन पावे विश्राम, अनुभव ताको नाम, क्या है वो उसमें, वस्तु स्वरूप विचारिके मन पावे विश्राम, सुख उपजे अनुभव ताको नाम, ऐसा है। आत्मस्वरूप का सुख उपजता हुआ, अर्थात उस सुख का भोग लेता हुआ जो जीव होता है वही अनुभव है। उस समय में मन का अवलंबन टूटा हुआ होना चाहिए। मन का अवलंबन अंतिम पॉइंट तक मन का अवलंबन पाया जाएगा। इसलिए आचार्यों ने इस अनुभव को मन जनित कहा है, लेकिन मन जनित कहा है ये अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय की तरफ से कहा है। क्या कहा, क्या कहा, फिर से महत्वपूर्ण शब्द बोला है। इस अनुभव को मन जनित कहा गया है। तो मन जनित कहा गया है, गलत कहा कह रहे हैं हम गलत नहीं कह रहे, हम कह रहे ये अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय की तरफ से देखकर कहा है। लेकिन उत्तर क्षणवर्ती पर्याय से युक्त द्रव्य में देखेंगे तो वहां पर मन नहीं ना, इसलिए यह अनुभव स्वात्म आश्रित है, वो मन जनित भी नहीं है, ऐसा भी कहा जाएगा। कितने जन पकड़ पा रहे हैं मेरी बात को? कितने जन पकड़ पा रहे हैं? एक जन तो हाँ बोलो। ठीक है, धन्यवाद। ये समझ में आ रही के बात? तो यहां पर मन का अवलंबन भी बहुत खतरा है। हाँ, मतलब हमको क्या लगता है, मन तक ला दिया, इंद्रियों से हट गए, हमको 5 इंद्रियां दिखा रही, 5 इंद्रियों के विषय से हम हट गए, हम संतुष्ट नहीं। कह ये भी संतुष्ट, यहां पर भी रुकना का काम नहीं था।
यहां पर भी रुकने का काम नहीं था। फिर मन से हम चिंतन कर रहे हैं, वहां भी संतुष्ट, वहां भी रुकने का काम नहीं था। देखो कहां कहां अड़ंगे आ रहे हैं। और देखो जो जो जीव द्रव्य लिंग में है, द्रव्य लिंग में मतलब क्या, कल्पना कर बैठा है, भूमिका में बढ़ा दिया है बाहर से, और अंदर में अभी भी कोरा है। ये क्यों है? क्योंकि मन के विकल्पों तक मन की तरंगों में ही अटक गया है। समझ में आ रहा है क्या? मन के आश्रित कर्ता बुद्धि अभी भी स्थापित है। मैं ये करूंगा तो मैं यहां जाऊंगा, मैं ये करूंगा तो यहां जाऊंगा। और मैं का अर्थ क्या है? आत्मा पर का कर्ता हो नहीं सकता, और ये करने लग गया है। मुझे ये सहना पड़ेगा, जैसे उपसर्ग हो रहा है तो मुझे ये सहना पड़ेगा क्योंकि मैं मुनि हूं। अर्थात ये भाव परक, वो तो विकल्प में कह रहा है, क्या कह रहा है कि उपसर्ग मुझ में प्रवेश करता नहीं, ये तो बोल रहा है वो, लेकिन अभिप्राय में मुझे ये सहना पड़ेगा, ऐसी अभिप्राय की धारा है। ये धारा पकड़ में नहीं आती है, इसलिए बड़े बड़े विद्वान भी अटक जाते इस विकल्प में ही, और वे मिथ्यात्व में ही बने रहते हैं। मिथ्यात्व उनका सुरक्षित है, और मिथ्यात्व बोला फंसाया मैंने तुमको, तुम तो ठगे गए। ये चारित्र मोह संबंधी विकल्प में अटक गया, वो छूट गया ऐसा दिख रहा है, इसलिए ये संतुष्ट, और मिथ्यात्व बराबर वहां पर सुरक्षित हो गया। अब इसका कहां से न्याय होना, ये अभी भी संसार में है। अर्थात घूम घूम के इसने क्या किया है मालूम है क्या? उस गाय के भांति वो बराबर उसकी खुंटी से, उसकी डोर वो खुंटी से लगी हुई है, और गाय को लग रहा है मैं तो बराबर स्वच्छंद रूप से घूम रही हूं, मैं उसको लग रहा है कि मैं बंदी ही नहीं हूं क्योंकि डोरी बहुत बड़ी हो गई है। उसी प्रकार इसकी खूंटी बराबर मिथ्यात्व के साथ में लगी है, और विकल्पों में मोह अर्थात चारित्र या विषय, इंद्रिय जनित विषयों की वासना कम हो गई है, इसमें यह संतुष्ट हो गया है। और मिथ्यात्व राजा बराबर सुरक्षित, और इसको पाप में कोई भी कटौती नहीं है। बिजली का बिल, अरे हम बिजली का बिल लगाते हो, यूज ही नहीं करते और हमको बिल आ रहा है। अरे स्थिर आकार है कि नहीं है, यूज करो नहीं करो तुमको एक परमानेंट चाहिए, तुमने कनेक्शन लिया तुमको चार्जेस आएंगे आएंगे। उसी प्रकार इसने मिथ्यात्व का कनेक्शन रखा है, और वो बाकी इंद्रिय जनित विषयों से निवृत्त हो गया। बोल रहा हमको बिल कैसे आ रहा है, हमको पाप का बिल कैसे आ रहा है? अरे तुमने वहां पर फिक्स चार्जेस दे रहा है तुम मिथ्यात्व के, कैसे हो सकता है? समझ में आ रहा है? आप सबसे एक प्रश्न है, हमको कहा जाए फैन घुमाओ, तो फैन को घुमाओ मतलब क्या? फैन को चालू करो मतलब क्या? फैन घुमाना चालू करो ऐसा बोल दिया मतलब क्या? हाँ, बिजली चालू हो गई नहीं। अब नवीन प्रश्न है, मेरा पहला उदाहरण गया, अभी नवीन प्रश्न है, नवीन प्रश्न। हाँ, फैन चालू करो इसका अर्थ क्या समझना? फैन घुमाना है या बटन दबाना? हमको हंसने को लगता है क्या फालतू प्रश्न कर रहा है। वैसे ही यहां पर कह रहे हैं कि मैं अरस अरूपी अस्पर्शी अबद्ध ऐसे स्वभाव वाला हूं, तो पर को उठाकर फेंकना नहीं है। सभी वस्तुएं अपनी अपनी जगह पर है, बस अपनी पर संबंधी मान्यता को छोड़ना है, और स्व संबंधी यथार्थ निर्णय को ऊर्ध्व करके उसमें ही जमना रमना है, उसमें प्रवृत्ति करनी है। यदि प्रवृत्ति नहीं हो गई तो काम नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? देखो, आत्मा का स्वरूप उक्त मोह से आच्छादित होने से यह आत्मा पर द्रव्यों को स्वद्रव्य रूप से, पर गुण को स्वगुण रूप से, अर्थात कोई कहे पंडित जी आप क्या प्रवचन कर रहे हैं, अब ये वाणी आपकी आवाज बहुत मीठी है, गया काम से। ये कह रहे पर गुण को स्वगुण रूप, अर्थात सुस्वर नाम कर्म का उदय था, वो नाम कर्म का उदय था उस द्रव्य कर्म में, और इसने मान लिया आत्मा में। समझ में आ रहा है क्या? इतनी गजब की इसकी भ्रांति चल रही है। देखो, चलो ये छोड़ दो, आप अपन एक सुरीली आवाज सुने, बहुत अच्छी भक्ति है,
हम मग्न हो रहे कि नहीं हो रहे, उसी समय स्वयं को पूछना, मैं मग्न काय में हो रहा हूं, उस भक्ति में हो रहा हूं, उस भक्ति के भाव में हो रहा हूं, या उस भक्ति से ने जिस भाव उस भाववान को दिखाया उस भाववान के लिए मेरी तृष्णा मेरी प्रवृत्ति चल रही है, या मात्र करने इंद्रिय के विषय में ही मैं अटका हुआ हूं। समझना, अपने लिंक को पकड़ना, मैं कहाँ अटका हूं, क्योंकि जीव अटका तो है, पक्की बात है। तो हमारे विपरीत मान्यता को यहाँ पर पकड़ना है। पर द्रव्य को स्वद्रव्य रूप मानता है, पर गुण को स्वगुण रूप मानता है, और पर पर्याय को स्वपर्याय रूप मानता है। समझ में आ रहा है क्या? हर समय में रॉन्ग नंबर डायल करता है और कह रहा है अरे फोन तो लगा रहा हूं, लगता क्यों नहीं? रॉन्ग नंबर लगाए तो लगेगा कैसे? समझ में आ रहा है क्या? लगा रहा है दूसरे का नंबर और सुखी होना चाहता है आप। तो जिसका नंबर लगाना चाहता है उसी का तुम नंबर डायल करो ना। और एक बात, पराई वस्तु में अपने को खोज रहा है, बाहर की वस्तु में अपने को ढूंढ रहा है, और अपनी वस्तु में पराया देखता है। ये इसका भ्रम है। अनादिकाल से ऐसी भ्रांति ही चली आई है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं स्वपर्याय रूप से समझकर स्वीकार कर अतिरूढ़ दृढ़तर संस्कार के कारण परद्रव्य को ही सदा ग्रहण करता हुआ दग्ध इंद्रिया की रुचि से, रुचि के वश, दग्ध इंद्रिया मतलब मालूम है क्या कह रहे? रुचि के वश से अद्वैत में भी द्वैत प्रवृत्ति करता हुआ रुचिकर अरुचिकर विषयों में राग द्वेष करके अति प्रचुर जल समूह के वेग से प्रहार को प्राप्त पुल की भांति दो भाग में खंडित होता हुआ अत्यंत क्षोभ को प्राप्त होता है। अब ये इसके लिए अलग से कल चर्चा करेंगे। वो अत्यंत, जैसे वो यहाँ उदाहरण दे रहे, जैसे पानी का इतना जोर का प्रवाह आ गया, उस प्रवाह ने क्या किया है मालूम है? उसने ये जो नदी के ऊपर जो पुल बांधा हुआ था, उस पुल के दो टुकड़े कर दिए। तो ये उदाहरण हो गया। सिद्धांत क्या कह रहे हैं? सिद्धांत ये दे रहे हैं कि इसने आत्मा को बाहर की तरफ इस आवेग में खींच लिया कि आत्मा की धारा ही टूट गई और पर में ही अपनत्व स्थापित हो गया। ऐसा इसका प्रत्येक समय में इसकी ज्ञान की वो जो लिंक है वो टूट रही है, और टूटकर दो टुकड़े हो रहे हैं, और ये पर पदार्थ में अपनत्व स्थापित कर रहा है। ये ऐसी बात यहाँ पर कही है। ठीक है, एक शब्द यहाँ पर कल दिया आया था, धतूरा खाए हुए मनुष्य की भांति, अर्थात मोह से युक्त आवृत्त जीव क्या क्या नहीं करता है। पर स्त्री को अपनी स्त्री कहता है, अपनी स्त्री को पराई स्त्री कहता है, काय का मतलब पराये घर को अपना कहता है, अपने घर को पराया कहता है, कुछ का कुछ बकते रहता है, उसको अपनी होश नहीं है। उसी प्रकार ये मोह रूपी मदिरा जिसने पी ली है, वो भी ऐसे उन्मत्त की भांति कुछ का कुछ बोल रहा है, अर्थात पर द्रव्य को अपना द्रव्य कह रहा है। मैं इंजीनियर, मैं डॉक्टर, मैं विद्वान, मैं सीए, मैं वकील, मैं इतने पैसे कमाता हूं। अरे पैसे कमाने का भी स्वयं को कर्ता मानता है। मैंने अपनी बुद्धि से सामने वाले को कन्विंस किया, तब जाकर वो माना है। मैंने बहुत अच्छी अकल लगाई, तब काम हो गया। मैं ऐसा बोलता नहीं तो नहीं चलता, मैंने उनको बोला ऐसे बोलो तो तुम्हारा काम होगा। ये सब इसको ये पर का कर्ता बनता है। सब पर्याय अपने समय में सुनिश्चित है वही होने वाली थी, लेकिन तुम कर्ता नहीं बनना। तुम कर्ता बन गए तो अपराध है। समझ में आया? देखो, उस समय में तुम निमित्त बन सकते हो, वो भाषा वर्गना खिरेगी, लेकिन तुम मानना नहीं मैं इस भाषा वर्गना का करता हूं, क्योंकि भाषा वर्गना पुद्गल है और तुम उसके स्वामी बन जाओगे। एक बहुत अच्छा प्रकरण आया है, जिस महिला को डॉक्टरिन कहलवाना है, उसने क्या करना? उसने किसी डॉक्टर के साथ में शादी करना, तो उसको भी डॉक्टरिन बाई कहते हैं, बराबर। जिस महिला को
स्वयं को रानी कहलवाना है, तो उसने क्या करना, उसने राजा के साथ में शादी करना। बराबर है कि नहीं? उसी प्रकार मैंने क्या करना, मुझे यदि सुखी होना है तो मुझे जीव राजा के साथ में इस पर्याय को शादी करनी है। लेकिन ये क्या करता है, पर पदार्थ के साथ में शादी रचाता है और स्वयं को आत्मा कहता है। समझ में आ रहा है क्या? रचाता है शादी पर पदार्थ के साथ में और स्वयं को आत्मा कहता है। मतलब अपनी हयाती पर में मानता है, तो इसने पर से ही अपने को मान लिया है, स्व से अपने को नहीं मान लिया। ये इसकी गलती है। समझ में आ रहा है क्या? जिसको जो बनना है उसको उसी योग्य वस्तु का अवलंबन लेना है। जिसको सुखी होना है, जिसको मोक्ष को प्राप्त होना है, तो मोक्ष जाने योग्य जो आत्मस्वरूप है उस आत्मस्वरूप का अवलंबन करना। और ये कर रहा है पराय वस्तु का अवलंबन। सभी वस्तुएं अपने अपनी मर्यादा में रहती हुई अपने अपने स्वरूप चतुष्टय में ही संतुष्ट रहती है, अपने स्वरूप का ही चुंबन लेती है, उसका ही उस रूप ही रहती है, एक टंकोत्कीर्ण रहती है। कोई वस्तु अपनी मर्यादा को उल्लंघन करती नहीं, कर सकती नहीं। ऐसा नक्की होने पर अब मुझे सच्चे तत्व निर्णय करने से कौन रोक रहा है? मैं शुद्धात्मा हूं, ये विश्वास लाने से मुझे कौन रोक रहा है? हम विचार करें। मैंने ही अपनी ही गलती से अपने स्वरूप को गलत माना और मैंने भ्रम रूप से दूसरों को अपना गुनहगार मान लिया। जैसे एक क्षण में आया ही है, भव विकट वन में कर्म बैरी ज्ञान धन मेरो हर्यो। अब कितना आनंद हो रहा है ना, अरे कर्म बैरी ने मेरे ज्ञान का हरण किया है, मैंने कुछ नहीं किया। अरे पागल, तू स्वयं कर्म के मतलब पर द्रव्य के आश्रित होता है तो निमित्त के रूप में कर्म को कहा जाता है, लेकिन सचमुच तेरी ही भूल है। तूने ही प्रयास नहीं किया है, तू ही पुरुषार्थहीन हुआ है और तू ही अपराधी है, इसलिए तुझे ही दंड भोगना है, तुझे ही संसार में भटकना है। समझ में आ रहा है क्या? कर्म कर्म कुछ नहीं कहना, सब कर्म के प्रेरे ऐसा बोल देते हैं, लेकिन सारा अपना अपराध है ये स्वीकार करना सीखो। जिस दिन हमको अपना अपराध दिखाई देगा उस दिन ये स्वयं में पर द्रव्य में प्रवृत्ति करता हुआ नहीं दिखाई देगा, स्वद्रव्य में ही प्रवृत्ति करता हुआ दिखाई देगा। समझ में आ रहा है क्या? गंभीर बातें हैं, गंभीर चिंतन करना। जिसको सच में धगज लगी है वो लाख अन्य कारण होंगे, सबसे निवृत्त हो जाए, अपने इस काम में लग जाए। समय बहुत कम है। मराठी में कहते हैं ना, रात्र वैरेची है। रात्र वैरेची मतलब क्या? कभी भी हमला हो सकता है। बैरी पूरे तैयार है, चौकन्ने, कभी भी हमला कर देंगे, घर को लूट जाएंगे और तुम देखते रह जाओगे। समझ में आ रहा है क्या? तेरा सारा माल लूट जाएंगे और तू देखता रह जाएगा। जान रहा हूं देख रहा हूं बोलता रहेगा फिर उस समय में। समझ में आ रहा है क्या? जान रहा हूं देख रहा हूं मतलब क्या? जान रहा हूं देख रहा हूं, आ रहे लूट रहे, मैं जान रहा हूं मैं देख रहा हूं। अरे भाई, तू अपराध को प्राप्त हो रहा है, तुझे कैसे खेद नहीं होता है? ये तेरा एक उदाहरण दिया ना, लाख रुपए में 1000 रुपया कमाया तो दुखी होता है। यहाँ तेरा ऐसा अमूल्य चिंतामणि रत्न चोरी को प्राप्त हो रहा है, तुझे कुछ भी खेद नहीं होता है, कुछ भी खेद नहीं हो रहा है। तेरा प्रत्येक समय में तेरा उपयोग चुराया जा रहा है, तेरा ज्ञान, तेरा शील, तेरा सब चुराया जा रहा है और तू संतुष्ट है, तू हाथ पर हाथ धरे बैठा है। आश्चर्य है हमको, ऐसा कैसा ज्ञानधारी तूने आपा ना पहचाना। गंभीर चिंतन है। आप निरंतर प्रयास कीजिए। सुखी होने का उपाय एकमात्र अपना शुद्धात्मा है। सब अपने शुद्धात्मा तत्व को प्राप्त हो जाए, अपने ज्ञानानंद स्वभाव में लीन हो जाए, यही सुख का मार्ग है, अन्य कहीं सुख नहीं है। ओम नमः। कोई प्रश्न होगा तो रख सकते हैं, मुझे जिनवानी स्तुति। आज समय जरा ज्यादा हो गया, क्षमा चाहूंगा, लेकिन फ्लो आया था। हाँ, 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 है ना। लेकिन सच्चा पुरुषार्थ विकल्प रहित होना है। सच्चा पुरुषार्थ विकल्प रहित होना है। और जो आत्मा संबंधी विकल्प कर रहा है उसको उपचार से पुरुषार्थ कहा जाता है। क्यों?
क्योंकि मन का अवलंबन पाया जाएगा। कब तक? जब तक आत्मा में जाता नहीं है तब तक। आगे चलकर प्रवचन सार की 200 नंबर की गाथा के आसपास आएगा। श्रेयांश ने भी परसों दिन आपको सुनाया था। क्या सुनाया था? हे 8 मूल गुण मैं आपको तब तक धारण करता हूं जब तक मुझे शुद्ध आत्मा की प्राप्ति। ये चरणानियों, ये 5 महाव्रत मैं तुमको तब तक अंगीकार करता हूं जब तक मुझे आत्मा की प्राप्ति नहीं। मैं तुम सबको तब तक जब तक मुझे आत्मा की प्राप्ति। तो ये तब तक अंगीकार करता हूं, इसको पुरुषार्थ कब कहा जाता है? उपचार से। जब अंदर में जाता है तब बाहर वाले को पुरुषार्थ कहा जाएगा। सहचर धर्म से। वो पुरुषार्थ नहीं है, लेकिन जिसने अपने को यहां तक पहुंचा है उसके लिए थैंक यू बोला, इसलिए हमने इसको थैंक यू बोल दिया। समझ में आ रहा है क्या? कब? जब अंदर पहुंचा तब। रास्ते में ही छोड़ दिया तो हम उसको थैंक यू भी नहीं बोलने वाले। समझ में आ रहा है क्या? सहचर धर्म है, सहचर धर्म। और बोलिए, प्रश्न बोलिए फटाफट, और बोलिए। आप प्रश्न करेंगे तो मुझे लगेगा भाई आप कुछ तो सोचते होंगे, चिंतन होता होगा।